टुनटुनी चिड़िया गन्ने की खेती किया करती थी। उसकी गन्ने की खेती की फसल बाकी चिड़ियों से अच्छी होती थी क्योंकि उसे गन्ने की खेती करना अच्छे से आता था। इसी बात से कालू कौवा बहुत चिढ़ता था। इस बार भी मेरी फसल टुनटुनी चिड़िया की फसल से अच्छी नहीं है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जो भी करना है मैं आज रात ही करूँगा। रात होते ही कालू कौवा टुनटुनी के गन्ने के खेत में जाता है और वहां से गन्ने अपनी चोंच में भरकर अपने खेत में लाकर बो देता है। जैसे ही सुबह होती है, टुनटुनी चिड़िया ने अपनी फसल देखी। उसकी सारी फसल खत्म हो गई थी। ये देखकर वो बहुत रोई। 2 दिन बाद किसान देखता है कि जो गन्ना वो टुनटुनी के खेत से लाया था, वो सब सूख चुका है और वो गन्ने की फसल बर्बाद हो गई है। अरे ये गन्ने तो सूख गए। चलो अच्छा हुआ, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सारे गन्ने तो टुनटुनी के थे। मेरे तो गन्ने सही सलामत हैं। टुनटुनी चिड़िया पास में ही खड़ी सब सुन रही थी। उसे पता चल गया था कि उसकी फसल कालू कौवे ने ही बर्बाद की है। तुमने मेरे गन्ने की फसल बर्बाद कर दी। इन गन्नों से मैं रस की मशीन लगाकर पैसा कमाती। अब रस की मशीन लगाने के लिए मैं गन्ने कहाँ से लाऊं? मेरे होते तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तुम मुझसे गन्ने खरीदो और रस की मशीन लगाओ, लेकिन लाभ का आधा पैसा तुम्हें मुझे भी देना पड़ेगा। यह सुनकर टुनटुनी चिड़िया दुखी हो गई, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वह आधे लाभ पर ही कालू कौवे से गन्ना खरीदने को तैयार हो गई। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से गन्ना खरीदने लगी और गन्ने का रस बनाकर बेचने लगी। उसका रस बहुत स्वादिष्ट होता था, इसलिए जंगल के सभी पक्षी रस खरीदने लगे और टुनटुनी चिड़िया की बहुत बिक्री होने लगी। टुनटुनी चिड़िया मुझसे गन्ने लेकर इतना पैसा कमा रही है और कमाई का आधा पैसा ही मुझे मिलता है। क्यों ना मैं इसे गन्ने देना बंद कर दूं और इसकी दुकान खुद खोलूं। फिर मैं सारा धन खुद ही कमाऊंगा। ये लो कमाई का आधा पैसा और मुझे गन्ने दे दो। अब गन्ने पहले से ज्यादा देना। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें गन्ने देने वाला नहीं हूँ। तुम्हें गन्ने बेचकर तो मुझे आधा ही लाभ मिलता है। अब मैं खुद गन्ने का रस बेचूंगा और सारा धन खुद कमाऊंगा। मेरे पास मेरी फसल भी नहीं बची और अब तुम गन्ने देने से भी मना कर रहे हो। टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई और दुखी मन से अपने घर लौट आई। गन्ने का रस तो बहुत बिक रहा है। मैं सारे गन्ने एक बार ही काटकर उन्हें एक बार ही बेच देता हूँ। यह कहकर कालू कौवा खेत के सारे गन्ने एक ही दिन में काट देता है और गन्ने की रस की मशीन लगाता है। यहाँ तो टुनटुनी चिड़िया रस बेचती थी, वो कहाँ चली गई? मैं तो उसी से रस पीने आता था। टुनटुनी को भूल जाओ, अब से यहाँ मैं ही रस बेचा करूँगा। तुम्हें लेना है तो बताओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। यहाँ टुनटुनी का गुणगान मत करो। लाओ मुझे रस दो, देखता हूँ तुम कैसा रस बनाते हो। ये कैसा रस है? ये तो कड़वा है। तुम टुनटुनी चिड़िया जैसा रस नहीं बना सकते। मैं अब कभी यहाँ रस पीने नहीं आऊँगा। मैंने अपनी सारी फसल काट कर रख दी है, लेकिन कोई रस नहीं खरीद रहा है। अगर किसी ने रस नहीं खरीदा तो मेरे सारे गन्ने सूख जाएंगे। इस तरह किसी को भी कालू कौवे का गन्ने का रस पसंद नहीं आया और कोई भी उसी गन्ने की दुकान पर रस पीने नहीं जा रहा था। कालू कौवा बहुत परेशान हो चुका था। वह टुनटुनी चिड़िया के पास मदद मांगने के लिए जाता है। टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गन्ने देने से मना कर दिया था। मैंने खुद से गन्ने का रस बेचना चाहा, लेकिन उसे कोई नहीं ले रहा। अब तुम मेरे गन्नों का रस बनाकर बेच सकती हो। मैं तुमसे आधा लाभ भी नहीं लूंगा। कौवा भाई, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवे पर दया आ गई और वो फिर से गन्ने का रस बनाने लगी। सभी पक्षी टुनटुनी का बना गन्ने का रस ही पसंद करते थे।